जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बार बार चीन भाग जाते थे, अमेरिका आने नहीं देता था। पूरा चीन के तो आप विषय में बोला मत कीजिए, 18 बार चीन में जाते हो। प्रधानमंत्री को चीन से ऐसा क्या प्रेम है? चीन पर तो आप मुंह मत खोलिएगा, प्रधानमंत्री समझदार है, चीन पे ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि उनकी अपनी पोल खुलेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। पवन खेड़ा साहब ने संबित पात्रा जी की बोलती बंद कर दी चीन के विषय के ऊपर। वैसे तो कोई नई बात नहीं है कि संबित पात्रा जी की कोई बोलती बंद करे। आए दिन इस तरह की फजीयत उनकी होती रहती है, बदतमीजी करते हैं वो, इस तरह की बातें करते हैं जो सच नहीं होती हैं, तो उनको हर कोई आईना दिखा देता है और खामोश कर देता है। लेकिन अभी जो हुआ है वो चीन से संबंधित है। चीन का विषय तवांग का, अरुणाचल प्रदेश का ताजा है, जहां पर मुठभेड़ हुई है चीन के और भारत के सैनिकों के बीच में। दोनों तरफ से घायल भी हुए हैं सैनिक, और इसके ऊपर जवाब मांगा जा रहा है राजनाथ सिंह जी से। इस बीच में चीन के ऊपर मजाक मस्ती करने लगे संबित पात्रा एक टीवी डिबेट के अंदर, जो न्यूज 24 पे था, जहां तक मेरी जानकारी न्यूज 24 पे था। उसमें बोलती बंद करके सारी हेकड़ी निकाल दी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरूर देखिएगा ये वीडियो। देखिए क्या उन्होंने कहा है, और साथ में खुद पवन खेड़ा साहब ने डाला और लिखा है, आरएसएस के लोग क्यों चीन जाते थे कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेनिंग लेने, राम माधव क्यों जाते थे, क्यों डोवल साहब और उनका पूरा फाउंडेशन बार बार चीन जाते थे। मैं आपको ये पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन पहले खुद उनकी जुबानी सुन लीजिए कि क्या खरी सुनाई है संबित पात्रा जी को, कि संबित पात्रा जी भी बिल्कुल खामोश बैठ चुके हैं और इनके पास शायद बेशर्मी के अलावा कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। देखिए इस वीडियो को। इस गंभीर डिबेट में इस तरह के मजाकाना बातें जो ये करते हैं, चीन के टेंट के नीचे पकड़े गए, वो जो एग्जीबिशन थी, क्या उसमें आपके नेता नहीं थे? इसलिए मजाक बंद करिए। और ये कौन सा एमओयू लगा रखा है आपने? क्यों आरएसएस के लोग बार बार चीन जाते थे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेनिंग लेने? ये क्या हो रखा था? राम माधव क्यों जाते थे? क्यों डोवल साहब और उनका पूरा फाउंडेशन बार बार चीन जाती थी? सवाल, जब हमारी सरकार बनेगी तो इंक्वायरी ऐसी शुरू करेंगे आपको होश ठिकाने आ जाएगा। इसलिए ज्यादा मत बोला करिए चीन पे। हमें मालूम है कितनी बड़ी गुलामी आप लोग चीन की करते हैं, कितने एमओयू साइन करवाए हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बार बार चीन भाग जाते थे, अमेरिका आने नहीं देता था। पूरा चीन के तो आप विषय में बोला मत कीजिए, 18 बार चीन में जाते हो। प्रधानमंत्री को चीन से ऐसा क्या प्रेम है? चीन पर तो आप मुंह मत खोलिएगा, प्रधानमंत्री समझदार है, चीन पे ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि उनकी अपनी पोल खुलेगी। इसलिए चुप रहा करिए आप भी संबित पात्रा जी। अब आइए आपकी बाकी मुद्दों पर। तो यहाँ पवन खेड़ा साहब ने जिस तरह से सुनाया है संबित पात्रा साहब को, संबित पात्रा शायद आगे 2-3 दिन तक चीन के विषय में बोलेंगे नहीं। और ये सच्चाई भी है भाजपा की जो उन्होंने सुनाई। मैं पढ़ के सुना देता हूँ जो उन्होंने लिखा है। आरएसएस के लोग क्यों चीन जाते थे कम्युनिस्ट पार्टी से ट्रेनिंग लेने, राम माधव क्यों जाते थे, क्यों डोवल साहब और उनका पूरा फाउंडेशन बार बार चीन गया। जब हमारी सरकार बनेगी तो पूरी इंक्वायरी करेंगे, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। हमें मालूम है कितनी बड़ी गुलामी करते हो चीन की। अमेरिका वीजा नहीं देता था तो सीएम मोदी बार बार चीन भाग जाते थे। प्रधानमंत्री 18 बार चीन जाते हैं। ऐसा क्या प्रेम है प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री समझदार हैं, चीन पर ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि वो जानते हैं इससे उनकी ही पोल खुल जाएगी। सीधे चैलेंज किया पवन खेड़ा साहब ने कि जहां भी जब भी हमारी सरकार बनेगी तो हम आपके ऊपर इंक्वायरी बैठाएंगे कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे, इतनी बार चीन गए क्यों। और हकीकत बात है, एज चीफ मिनिस्टर बतौर मुख्यमंत्री मोदी जी चीन गए, कई बार गए। बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी चीन गए और उनके असर परिणाम कुछ नहीं हुए। यहाँ तक कि जब गलवान में हमारे सैनिक शहीद हुए, हमारी जगहों पर कब्जा किया गया, तो मोदी जी ने आके और उल्टा चीन के ऐसी बात करी जिसको चीन ने आधार बना के इस्तेमाल कर लिया क्लीन चिट लेने के लिए। मोदी जी ने कह दिया था आके कोई नहीं घुसा है, कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई जगह पे कब्जा नहीं हुआ है। चीन ने कहा देखो भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये बात, तो ये बड़ा विषय बन गया था। और गलवान के बाद जब हमारे सैनिकों की खबर आई तो कितनी दुखद थी। और उसी तरह की खबर अब फिर से आ रही है अरुणाचल प्रदेश के तवांग से, जहां पे बीजेपी के सांसद वहां के 1 साल पहले चेता चुके भाजपा को कि अगर कुछ अभी सही कदम नहीं उठाए तो फिर जल्दी ही गलवान जैसा दूसरा काम मामला अरुणाचल प्रदेश में ना हो जाए। उनकी भी एक न सुनी और अब उनकी बात जो है वो सच दिख रही है। आज तक ने लिखा भी था, पढ़ के भी सुना दूंगा। असल में चीन का मुद्दा इसलिए उठ गया है ये तवांग के विषय के ऊपर, अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ, और इसीलिए इनकी पूरी हेकड़ी निकाली गई है अभी संबित पात्रा जी की, जो पवन खेड़ा ने निकाली, जो आपने देखी। अलका लामा जी ने लिखा है कि भारत की धरती अरुणाचल के तवांग में भारत चीन के सेना के जवानों के बीच झड़प, 30 भारतीय जवान घायल। घटना 9 दिसंबर की है, याद रखना। ना कोई घुसा था ना ही कोई घुसा हुआ है, कहने वाला लाल आंख करके दिखाने वाला फोटो जीवी कायर निकला। भारतीय सेना जिंदाबाद। अब यहाँ बड़ा विषय क्या है, आपको मालूम होगा
कि आइए हंगामा किस बात पे हुआ। राजनाथ सिंह जी ने इसकी जानकारी 9 दिसंबर की घटना की 13 दिसंबर को सदन में दी और 13 दिसंबर को जानकारी देने पर बवाल खड़ा हो गया कि आप 4 दिन के बाद जानकारी क्यों दे रहे हैं। ये इतना बड़ा मामला चीन के साथ झड़प का आज बताया जा रहा है। तवांग के विषय पे जब विपक्ष ने हंगामा किया तो राजनाथ सिंह जी ने यह कहा कि असल में बीच में छुट्टियां पड़ गई थी। छुट्टियां पड़ जाना लोगों का कहना है ये इतना संवेदनशील मुद्दा है, इसके ऊपर यह कह के बच जाना कि हम 3-4 दिन देर में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि छुट्टियां पड़ गई बीच में, तो क्या ये वाकई में जस्टिफाइड है? क्या ये वाकई में माफ करने लायक बात है? तो इसके ऊपर हंगामा खड़ा हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के आसपास जब हंगामा खड़ा होता है, उनकी नाकामी पर सवाल खड़े होते हैं तो वो इसी तरह के आरोप लगाने लगते हैं। तो वो आरोप लगाते लगाते नेहरू जी तक पहुंच गया अमित शाह जी। तो हर एक व्यक्ति जो है भाजपा का इतिहास में जाके इतिहास को तोड़ मरोड़ के ये बताना चाहता है कि चाइना पर हम तो गलत हैं लेकिन हमसे ज़्यादा गलत पहले की सरकारें थीं। तो आप खुद बताइए कि ऐसे में कैसे चलेगा। और इसीलिए संबित पात्रा आज फंस गए कहाँ पर? पवन खेड़ा के साथ। पवन खेड़ा ने उनको अच्छे से याद दिला दिया और सीधे चेतावनी भी दे दी कि याद रखना हमारी सरकार बनेगी, इंक्वायरी बैठाएंगे, ऐसी इंक्वायरी बैठाएंगे कि आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। जिसके ऊपर सही में उनके होश ठिकाने वहीं पर आ गए। क्या पता संबित पात्रा जी घबराए या सोचने पड़ गए कि आने वाले समय में उनके साथ क्या होने वाला है। ये पूरा विषय इसलिए बड़ा हो जाता है कि चेताया था कब? आज तक ने लिखा था पिछले साल बीजेपी सांसद ने चेताया अरुणाचल प्रदेश में फिर हो सकती है डोकलाम जैसी घटना। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद तापिर गाव ने संसद में चीनी घुसपैठ की कोशिशों का मामला उठाया है। लोकसभा में तापिर ने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। वहाँ आसपास मकानों के बनाने की जानकारियां भी आई, अरुणाचल में खबरें इस तरह की भी आई और बीजेपी के सांसद ने कहा कि भैया आप चेता रहे हैं आपको, आप वहाँ पर सही से कार्रवाई कीजिए, गंभीरता से लीजिए, नहीं तो बड़ी घटना को अंजाम दे देगा चीन। वहाँ चीन के इरादे नेक नहीं है। लेकिन उसके 1 साल के बाद वहाँ पर से खबरें आती हैं कि घुसपैठ की गई, चीन के सैनिकों की और भारत के सैनिकों की, हमारे जवानों की झड़प हुई जिसमें हमारे जवान भी घायल हुए। और इस बारे में जानकारी अभी भी भारत सरकार की तरफ से कोई बहुत पुख्ता नहीं आई है। और ये सेना का विषय है तो संवेदनशील मुद्दा भी है। लोग चाहते हैं कि रक्षा मंत्री ही स्पष्टीकरण दें और साफ तौर के ऊपर जनता को बताएं, लेकिन रक्षा मंत्री 4 दिन के बाद जानकारी देते हैं कि क्या हुआ है वहाँ पर तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में। तो हंगामा होता है कि आपने 4 दिन के बाद जानकारी दी। उस पर वो कहते हैं कि भाई छुट्टियां पड़ गई थी बीच में। तो इतनी कितनी गंभीर है मोदी सरकार, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। फिर ये आरोप लगाने लगे कांग्रेस पे, तो कांग्रेस ने कहा भाई पीएम केयर फंड के में आपने चीनी कंपनियों से पैसा ले लिया, ऐसी कंपनी को आपने जम्मू कश्मीर का डेटा दे दिया जो चीनी कंपनी है और जिसको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है वर्ल्ड बैंक ने भी, तो आपने क्यों दिया? और उसी मुद्दे के ऊपर जब संबित पात्रा से बहस हुई तो पवन खेड़ा से वो उलझ गया और उन्होंने चीन से मजाक करना शुरू कर दिया। MOU साइन किया था, ये किया था, बिल्कुल ऐसा जवाब दिया पवन खेड़ा साहब ने संबित पात्रा साहब को कि संबित पात्रा साहब के सही में होश उड़ गए। तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए और लोगों को बताइए कि आखिर सच्चाई वाकई में क्या है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।